हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने। सुनिए उनका क्या कहना है। राजधानी दिल्ली के हालातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टीआर कक्कड़ साहब। सबसे पहले कक्कड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस से कहां चूक हुई? देखिए, बाहर बैठकर बड़ा कठिन होता है इन प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस में रहे हैं और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा हुआ है और इस तरह के घटनाओं को भी देखा हुआ है किसी न किसी समय, क्योंकि एक इतनी बड़े राष्ट्राध्यक्ष की विजिट हो रही थी और ये बहुत जरूरी था कि हर चीज, किसी चीज में सिक्योरिटी के एंगल पे कमी ना हो। अधिकतर पुलिस बल और पुलिस की जो निगरानी थी वो एक तरफ रही। लेकिन सर, जिस तरह के हालात बने, कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया और इसके अलावा जो और भी अदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिकता बढ़ाने की जो भड़का रहे थे जो लोग, उनके अगेंस्ट भी पुलिस ने कोई एक्शन लिया? ये जो सब कुछ हुआ है ये बड़ी सोची समझी साजिश है। जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं वैसे जो विपक्ष में है वो भी सोचकर अपनी नीतियां बना रहे थे। ये सिर्फ भड़काऊ भाषण एक का नहीं था, मिश्रा ने दिया, नहीं देना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त और बड़े लोगों ने भी भड़काऊ भाषण देके, आप एक वीडियो देखेंगे सलमान खुर्शीद का जिसमें बच्चों को कह रहे आजादी आजादी। आज एक आया है, चलो तो बाद की बात हो गई, अपने दिग्गी राजा जो हैं वो वहां पर एक मुस्लिम महिला को खड़े होके उनके साथ कह रहे हैं आजादी आजादी एंड ऑल दैट। तो ये सारे भड़काऊ भाषण है। इसके अतिरिक्त मणिशंकर अय्यर ने दिए और थैरूर ने वहां जाके एड्रेस किया। मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि सोनिया जी ने भी और प्रियंका ने और राहुल ने, इन सब ने जो भाषण दिए वो भड़काऊ ही थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बातें हैं कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? देखिए, बड़ा कठिन प्रश्न है। जिस पुलिस कमिश्नर को केवल कानून व्यवस्था जो कि कार्य उसको दिया हुआ है उसको संभालना है, तो उसको इन चीजों की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें कितनी सारी चीजें उस वक्त के मुख्यमंत्री कहते थे, हम नहीं करते थे। और क्या हुआ अल्टीमेटली, क्या हुआ कि टेन्योर पूरी करने से पहले चले गए। तो इतनी बड़ी फोर्स है ये, इस फोर्स को हमेशा इसका मोराल हाई रखना है। और इसमें भी तरह तरह के लोग हैं जो तरह तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, तरह तरह की पार्टीज को फॉलो करते हैं और वो सब देख रहे होते हैं कि हमारे लीडर्स का क्या एक्शन होगा। अब अगर आप ऐसे में इस समय पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते? बड़ा कठिन प्रश्न है कि लोग तो ये कहेंगे कि देखिए अब जब बाहर बैठ के कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस समय की घटनाएं गवाह हैं कि इतनी ढील नहीं देते। हमारा तो बड़ा सिंपल होता मेरे लिए, तो भाई जहां पर हुआ है वहां एक्शन ले लो, बिना ये सोचे कि सरकार क्या कहेगी इसके बारे में, बिना ये सोचे कि ह्यूमन राइट्स क्या कहेंगे, बिना ये सोचे कि कोर्ट्स किस तरह रिएक्ट करेंगे।
वो कोर्ट्स का काम है रिएक्ट करना, उनका काम है, मैं उनसे दखल नहीं दे। लेकिन जो मेरा काम है एज पुलिस ऑफिसर, एज पुलिस कमिश्नर, वो है कि कानून व्यवस्था को मैंने बनाए रखा। जामिया में सर जिस तरह से आप मानते हो कि दंगा था और वहां पर पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा कि उसने ओवर एक्शन किया, ये ओवर एक्शन, अंडर एक्शन, ये तो बाद की बातें हैं। ये मुझे माफ करना, मीडिया को वो चीजें, वो कानून ही नहीं पता है जो मुझे पता है। मीडिया तो अपनी एक कहानी बनानी होती है, बना दी। अब वो कहते हैं ओवर एक्शन हो गया, वहां कहते हैं जेएनयू में इन एक्शन हो गया। ये कौन बताएगा? ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बताएंगे कि ओवर एक्शन हुआ है या अंडर एक्शन हुआ है, या वो व्यक्ति जिसको आपने बागडोर दे रखी है, वो व्यक्ति क्या वो जो सर्दी में खड़ा हुआ है, 24 घंटे से खड़ा है, घर नहीं जा सका है, सब उसके ऊपर कितनी प्रेशर आप देखिए। आप तो, मैं और आप तो बैठ के अपने घरों में, वहां से हम टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे है उससे पूछिए कि क्या हो रहा था, और अगर उसने ओवर एक्शन किया है उसका जवाब दीजिए, इंक्वायरी करिए। नए पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव आए हैं, जिन्होंने आपके अंडर में भी काफी लंबे समय तक काम किया है और अब नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना चार्ज संभाला है, तो आप उनका आकलन कैसे करते हैं जो उन्होंने आपके अंडर में काम किया, और अब आने वाले समय में उनके लिए, उनके ऊपर क्या चुनौतियां हों? सचदा कहता हूं मैं उसको। SN श्रीवास्तव साहब जो हैं, उनको हम लोग, वो बड़े दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, जिसे हम कहते हैं नो नॉनसेंस मैन। और इस नो नॉनसेंस की वजह से वो कईयों को नाखुश कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति नो नॉनसेंस हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार, मतलब ईमानदार एक होता है, वो बहुत ही ईमानदार हैं और नो नॉनसेंस मैन है। उनमें ये क्षमता है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। तो देखिए, TR कक्कड़ साहब भी कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।